हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का एक शानदार टॉपिक, अच्छा वेटेज रखता है आपके जेई एग्जाम में और नीट एग्जाम में, काइनेमेटिक्स। एंड काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। हमने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में, 2 एपिसोड में काइनेमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड ढेर सारे पीवाईक्यू प्रॉब्लम पर हमने डिस्कस किया है। एंड ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 5-7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे एंड पूरा कंसेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड आपका दूर हो जाएगा। और ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल, आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक को एनटीए एनसीईआरटी पैटर्न में वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मेरा मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बढ़िया से एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्हीकल है, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। इस वेलोसिटी को मैं लिख देता हूँ u, ठीक है। एंड यही व्हीकल जब कुछ देर के बाद इस लोकेशन पर आएगी तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसको मैं फाइनल वेलोसिटी v लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा इसको, ये टाइम लगा t। तो मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखता हूँ, एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी। ये फार्मूला आपको मालूम है। यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ डी वी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई डी टी, ए मल्टीप्लाई डी टी। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, तो इंटीग्रेशन डी वी, यहाँ पर लिमिट यूज करूंगा मैं इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, एंड यहाँ पर 0 से t की लिमिट, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा अपने पास v, लिमिट है अपने पास u से v की, एंड इधर हो जाएगा a एंड t माइनस 0, ये बन जाएगा। एंड ये फाइनल बन जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, मेरा मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसे और इजी अगर सॉल्व कर लें तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। एंड यहाँ से इधर हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, मेरा मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं v इक्वल टू, इधर है अपने पास डी एस डिवाइड बाई डी टी। एंड v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मालूम है u प्लस ए टी, मेरा मतलब डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी मल्टीप्लाई डी टी। तुम समझ गए ना। देखो डी एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई डी टी करेंगे एंड v की वैल्यू अपने पास फर्स्ट इक्वेशन से है u प्लस ए टी। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारे पास बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा स्लोली, मतलब प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तुम क्वेश्चन में ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। फिर इधर हो जाएगा u मल्टीप्लाई डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी मल्टीप्लाई डी टी। यहाँ पर 0 से s की लिमिट, यहाँ पर 0 से t की लिमिट, यहाँ पर 0 से t की लिमिट। यहाँ पर हो जाएगा s, इधर हो जाएगी यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये आ गए अपने पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थर्ड इक्वेशन अगर देखेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन के लिए आप यूज कर लो एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी। यहाँ पर मैं डी एस से डिवाइडेशन और मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो इधर हो जाएगा a इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एस एक तरफ एंड डी एस डिवाइड बाई डी टी एक तरफ। एंड ये देखो वेलोसिटी बन गया, तो इसकी जगह में वेलोसिटी पुट कर सकता हूँ। तो a इक्वल टू हो जाएगा v, इधर हो जाएगा डी एस डिवाइड बाई ओ डी वी डिवाइड बाई डी एस, ये बन गया। अब जैसे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो a मल्टीप्लाई डी एस में कर लूँगा इक्वल टू v मल्टीप्लाई डी वी। एंड इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा a इंटीग्रेशन डी एस 0 से s की लिमिट,
इधर पावर 1 है तो फाइनल इधर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे तो a इधर हो जाएगा s माइनस जीरो इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बिकॉज 2 तो कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अपने पास आ गया थर्ड इक्वेशन। इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। nth सेकेंड ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ट्रेवलिंग डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं समझा रहा हूँ। बाय द वे पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पार्टिकल गया पॉइंट सी तक गया, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में बाय द वे टी टाइम लगा, टाइम इसको लगा टी टाइम इसको लगा। मेरा मतलब है बाय द वे इसको 10 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा। तो 10 सेकेंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की 100 मीटर। अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि 9 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ होगा, तो जब 9 सेकेंड हुए होंगे तो यहाँ कहीं होगा, क्योंकि 10 सेकेंड तो यहाँ पर पूरा हो रहा है, 10 सेकेंड तो यहाँ पर पूरा हो गया, तो 9 सेकेंड इसका यहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो 9 सेकेंड में जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होगी वो 100 से कम होगी। तो मैं कह देता हूँ कि अगर 9 सेकेंड में ट्रेवल करना है, मेरा मतलब है t माइनस वन, टी माइनस वन का मतलब 10 माइनस वन इक्वल टू 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द वे मैं 90 मीटर लिख लेता हूँ। तो मैं कहूँगा 10th सेकेंड जो लास्ट वाला टाइम आ रहा है ना, वहाँ पर ये इतनी डिस्टेंस तो चल रहा है ना, इतनी, तो ये वाली डिस्टेंस है 10th सेकेंड। 10 और 10th में अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ गए ना। तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ ये वाली डिस्टेंस को, दिस डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम में कितनी चल रहा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने पास इक्वेशन है एस टी सेकेंड में ट्रेवलिंग डिस्टेंस एस टी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब t माइनस वन पर कितना चल रहा है, मेरा मतलब 9 पर कितना चल रहा है, तो s इधर हो जाएगा t माइनस वन इक्वल टू यू, टी की जगह t माइनस वन पुट कर दो तो t माइनस वन प्लस 1/2 ए इधर t माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, s इधर हो जाएगा t माइनस वन इक्वल टू इधर हो जाएगी यू टी माइनस यू प्लस 1/2 ए इधर टी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करोगे, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ये हो जाएगा। अब अपने को ट्रेवलिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, s जो लास्ट वाला टाइम आ रहा है ना, मेरा मतलब t जो टाइम आ रहा है इस टाइम पर, तो एस टी माइनस एस टी माइनस वन पर। तो एस टी माइनस वन की वैल्यू ये है, एस टी की वैल्यू ये है, इन दोनों को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस ए बाई टू, इधर हो जाएगा 2t माइनस वन। तो ये रिजल्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगी ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द पार्टिकल फॉर द लास्ट टाइम, मेरा मतलब nth सेकेंड में, तो मेरा मतलब है 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, 7th सेकेंड पर जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है उसका फार्मूला ये है। अगर ये अंडर ग्रेविटी आएगा तो इसको अपन ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, आओ भाई क्वेश्चन में, पी वाई की क्वेश्चन न्यूमेरिकल। हम उस टाइप के क्वेश्चन पर बात करेंगे जैसा पहले नीट एग्जाम में या जेई मेंस एग्जाम में आ चुके हैं या आगे आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है t इक्वल टू, इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अपने को फाइंड करना है एक्सीलरेशन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना होगा, यहां पर मैं सारी चीजें मेंशन कर देता हूं, t टाइम है इन सेकेंड एंड x डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर, ठीक है।
अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो जरा इसे सॉल्व करते हैं भैया से। बढ़िया से क्वेश्चन को पहले तो क्वेश्चन की नीड को समझना है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होता नहीं है जितना तुम मान लेते हो, क्योंकि तुम क्वेश्चन को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जल्दबाजी करने लगते हो। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को प्यार से सॉल्व करना है, प्यार से उससे पेश आना है, रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है। उसकी नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसको जानना है, समझना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड अगर तुम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो ये अच्छी बात है, टाइम लगेगा। जब फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे टाइम लग रहा है, अच्छी बात है। धीरे धीरे वो टाइम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड एक समय ऐसा आएगा कि तुम उसी क्वेश्चन को 1 सेकेंड या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। लेकिन पहले तुम्हें टाइम लगाना है उस क्वेश्चन में, टाइम एक्सपेंड करना है, बिकॉज उसमें डीपली नॉलेज मिलेगा तुम्हें जब उसमें टाइम लगाओगे। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो सॉल्व करो, बड़े प्यार से सॉल्व करना है। ये इक्वेशन अपने पास है, अपना टारगेट है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, ठीक है। तो देखो जरा, इक्वेशन है अपने पास t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, dt डिवाइड बाई dt इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x dx डिवाइड बाई dt प्लस dx डिवाइड बाई dt। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन का फार्मूला मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन का फार्मूला, ठीक है। अगर बाय द वे तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, d बाई dt करना है, ठीक है, बाय द वे x की पावर n का करना है तो लिखेंगे n x की पावर n माइनस 1 और dx डिवाइड बाई dt। समझ गए ना, ठीक। ये फार्मूला ध्यान रखना। अगर ये t का ही फंक्शन होता तो हो जाता है nt की पावर n माइनस 1, बिकॉज dt एंड dt ये कैंसिल आउट हो जाता, बट ये डिफरेंट फंक्शन है तो इस तरह से लिखोगे। एंड अब देखो जरा, इधर से वैल्यू तो हो गई 1 इक्वल टू, इधर हो जाएगा 2x। चाहो तो इसको तुम वेलोसिटी लिख सकते हो, देखो ये वेलोसिटी हो गई, तो इधर लिख सकते हो तुम वेलोसिटी v प्लस वेलोसिटी v, बिकॉज dx डिवाइड बाई dt इक्वल टू v, वेलोसिटी पुट कर सकते हो। यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 1 इक्वल टू, इस वाले फंक्शन से वेलोसिटी कॉमन आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, ठीक है। ये जेई एग्जाम का PY की क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ, बड़ा इजीली है, बस इसे सॉल्व करने का एक बिल्कुल पोलाइटली मेथड है। अब देखो जरा, हमें एक्सेलरेशन बताना है तो इसी इक्वेशन का फिर से एक बार हम अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये तो वेलोसिटी वैल्यू मिल गई, एक्सेलरेशन इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो तो 1 का हो गया 0 इक्वल टू, इधर अपन डिफरेंशिएशन में फर्स्ट और सेकंड वाला लॉजिक यूज करेंगे, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो डिफरेंशिएशन जब मल्टीप्लाई में होता है तो फर्स्ट सेकंड का लॉजिक क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को बाहर निकालो, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को बाहर निकालो। समझ गए ना लॉजिक। तो मैं 2x को एक बार बाहर निकाल लेता हूँ एंड v का करता हूँ तो dv डिवाइड बाई dt, ठीक है, इतना हो गया प्लस। अब मैं v को बाहर निकालूंगा, मेरा मतलब 2v बाहर आ जाएगा एंड dx डिवाइड बाई dt हो गया। इसके बाद v तो पहले ऑलरेडी था ही तो इधर हो जाएगा dv डिवाइड बाई dt प्लस dv डिवाइड बाई dt। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखो, 0 इक्वल टू, इधर अपने पास कितना है 2x, इधर है dv डिवाइड बाई dt को मैं एक्सेलरेशन कह देता हूँ, यही अपने को कैलकुलेट करना है, प्लस देखो जरा यहाँ पर dx बाई dt है एंड dx बाई dt को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। तो इसकी जगह तुम वेलोसिटी लिखोगे तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मेरा मतलब 2v स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा dv डिवाइड बाई dt, ठीक है। अब देखो जरा, इसको अपन एक साथ लिख देते हैं, पड़ोसी बना लें, तो इधर हो जाएगा एंड ये 2v स्क्वायर इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर मैं लिख दूँ 2x एंड इसकी जगह जो ये है इसकी जगह मैं एक्सेलरेशन लिख लूँगा, इसकी जगह एक्सेलरेशन लिख लूँगा तो 2a प्लस इधर a इक्वल टू, ये वाला फंक्शन इधर आ जाएगा तो माइनस का 2v स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझ गए। यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन लिख सकते हैं
ए कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 2x+1 इक्वल टू -2v², ऐसा हो जाएगा। अब तुम अगर बहुत ध्यान से इसको समझोगे तो 2x+1 की वैल्यू है 1/v। देखो जरा, v इक्वल टू 1/2x+1 है, तो 2x+1 इक्वल टू 1/v। तो इसकी जगह, इस वाली की जगह अपन 1/v लिख सकते हैं। तो a मल्टीप्लाई 1/v इक्वल टू -2v², मीन एक्सेलरेशन इक्वल टू -2v³। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस टाइप से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज अ एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड ये PYQ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के साथ बड़े प्यार से पेश आना है, रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड PYQ, ठीक है। सेकेंड PYQ क्या कहता है भाई, अपने पास वेलोसिटी का जो इक्वेशन है, वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में है। ना 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 ना, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में है, इस तरह से। बाय द वे, Vx का मतलब है कि वेलोसिटी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और वो कैसी है, बीटा e⁻⁻⁴x है, इतनी वैल्यू है, ठीक है। एंड अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है। अपने को बताना है एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा। एक्सेलरेशन a इक्वल टू अपने पास है dv/dt, लेकिन एक और इसका फार्मूला है a इक्वल टू v, इधर है dv/dx। ये फार्मूला ध्यान रखना, बिकॉज इसी में तुम अगर dx से मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कर लोगे तो ये फार्मूला ये वाला बन जाएगा, v इधर हो जाएगा dv/dx, ठीक। ये लॉजिक हो गए, a इक्वल टू v इधर हो जाएगा dv/dx। अब पहले तो अपन dv/dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए इसका अपन डिफरेंशिएशन कर लेंगे। dv/dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो तो इधर हो जाएगा बीटा e⁻⁻⁴x, करेक्ट। एंड अल्फा एक्स का कितना हो जाएगा, -α हो जाएगा, ठीक। तो इधर हो जाएगा dv/dx इक्वल टू -α बीटा e⁻⁻⁴x। ये बन गई, अपने को वैल्यू मिल गई dv/dx की। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आके चिपका दो, तो एक्सेलरेशन मिल गया अपने को a इक्वल टू, v की वैल्यू अपने को पहले से मालूम है कितनी, बीटा e⁻⁻⁴x, बीटा e⁻⁻⁴x। ये तो v की वैल्यू हो गई भाई, समझ रहे हो ना, ठीक। एंड dv/dx अभी मैंने कैलकुलेट की, इसकी वैल्यू अपने पास है -α बीटा e⁻⁻⁴x। अब देखो भाई, ठीक, इसे अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सॉल्व करेंगे तो इसका लॉजिक क्या हो गया भाई, अपने पास एक्सेलरेशन a इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा माइनस का अल्फा बीटा स्क्वायर एंड e की पावर, ये दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2αx हो जाएगा। बस ये अपने को मिल गए एक्सेलरेशंस, ये एक्सेलरेशन का लॉजिक हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपन देखते हैं, उसमें अपन बात करेंगे। सपोज दैट अपने पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन। नेक्स्ट, सपोज दैट इफ द acceleration of particle variable with time, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एंड इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी जो है ना पार्टिकल की, वो सपोज दैट वी नॉट है, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर t इक्वल टू टी सेकेंड। अपने को t टाइम के बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू a इक्वल टू बी टी स्क्वायर ये गिवन है एंड a एक्सेलरेशन है, b अननोन कांस्टेंट, t टाइम है। समझ गए क्या करना है अपने को? अपने को फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो जरा। अपने को पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वैलिड होती हैं ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है। जब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज होगी नहीं। जब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज होगी तो कौन सी यूज होगी समझो जरा। मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, तुम कंफ्यूज ना हो, आगे चल के किसी दूसरे क्वेश्चन में मिस्टेक ना करो। मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, मेरा मतलब सभी इक्वेशन, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है, तो अपन फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? अपन यूज करेंगे a इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, करेक्ट। अब अपने को एक वैल्यू गिवन है टाइम के फंक्शन में बी टी स्क्वायर, तो इधर से हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू बी टी स्क्वायर। इतना लॉजिक हो गया, ठीक भाई। डी वी इक्वल टू इधर हो जाएगा बी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में लिमिट यूज करेंगे, यहाँ पर 0 से t की लिमिट एंड यहाँ पर v नॉट से v की लिमिट, बिकॉज v नॉट इज अ इनिशियल वेलोसिटी, राइट। v नॉट इज अ इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज अ फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा v माइनस वी नॉट इक्वल टू, इधर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो b बाहर आ जाएगा एंड t स्क्वायर का t क्यूब डिवाइड बाई 3 0 से t की लिमिट, बिकॉज इंटीग्रेशन का फार्मूला है इंटीग्रेशन t की पावर n डी टी इक्वल टू t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो v माइनस वी नॉट इक्वल टू, अब लिमिट यूज करेंगे t की जगह, एक बार जब t यूज करोगे तो यही फंक्शन आएगा, एक बार t की जगह 0 यूज करोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरा मतलब आ जाएगा 1/3 बी टी क्यूब एंड v इक्वल टू हो जाएगा v नॉट प्लस 1/3 बी टी क्यूब। तो बस ये फार्मूला ध्यान रखना, लॉजिक क्या है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कंसेप्ट क्या है, मेथड क्या है, उस क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है। मेरा मतलब है ये PYQ क्वेश्चन है या रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कंसेप्टुअल, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पिछले नीट या जे एग्जाम में आ चुके हैं या आगे आने की पॉसिबिलिटी है, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। उन क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक अपने पास व्हीकल्स है एंड व्हीकल अभी यहाँ पर है, ये व्हीकल्स है, ये व्हीकल अभी यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है एंड इंक्रीज होते होते अपनी किसी मैक्स वैल्यू तक पहुंची, वेलोसिटी मैक्स हो गई एंड फिर यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होती एंड यहाँ पर आते आते गाड़ी फिर से स्टॉप हो गई, यहाँ पर स्टॉप हो गई। यहाँ से रेस्ट से चली थी गाड़ी, रेस्ट से चली, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज होते होते फिर से रेस्ट पर आ गई। मेरा मतलब पहले तो इंक्रीज हुए फिर रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया, 0 हो गई, ऐसा समझो इसको। बाय द वे कोई व्हीकल है 0 से स्टार्ट हुई, वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 100 मीटर पर सेकंड तक पहुंची, फिर कंटिन्यू डिक्रीज होते होते फिर से वेलोसिटी 0 हो गई। इसका जो एक्सेलरेशन है एंड रिटार्डेशन है उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है।
लॉजिक समझ गए ना, पहले इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, समझ गए ना। तो इसका जो रिटार्डेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन ये अल्फा है, रिटार्डेशन वाला बीटा है, स्लोप आ गया, ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की ये मैक्स वैल्यू आ गई वी मैक्स। एंड यहाँ पर स्टार्टिंग वाला टाइम t1 है, बाद वाला टाइम t2 है। अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी, अपने को फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की, वो सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। इसमें अपने को फाइंड करना है वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, अपने को बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, टाइम कितना है टोटल, तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, टाइम कितना है, टोटल जर्नी टाइम कितना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। बड़े प्यार से क्वेश्चन के साथ पेश आओ, प्यार से 1 बाय 1 करके सॉल्व करो। देखो जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन को प्रेजेंट करेगा। तो यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम इज रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। वो तो भैया एक्सेलरेशन को प्रेजेंट करेगा। इसका मतलब यहां पर जो स्लोप आ रहा है ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। तो यहां से अगर स्लोप देखेंगे टेन थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन, देखो कितना है, अल्फा है, एंड अल्फा इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुम टेन का भी यूज करते हो तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मेरा मतलब है वेलोसिटी की मैक्स वैल्यू डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास वी एम डिवाइड बाई टाइम t1, टाइम t1। यहाँ से t1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, वी एम डिवाइड बाई अल्फा, ठीक है। यहाँ से वी एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, वी एम इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई t1 हो गया। एंड सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर यूज करोगे तो ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा बीटा, मेरा मतलब है 10, जो भी यहाँ पर स्लोप बनेगा, सपोज दैट θ1 आ रहा है, तो इक्वल टू हो जाएगा वी एम डिवाइड बाई t2 इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से t2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वी एम डिवाइड बाई बीटा। अपने को जैसे टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2, तो t इक्वल टू टोटल टाइम कितना है, t1 t2 कितना है भाई, वी एम डिवाइड बाई अल्फा प्लस वी एम डिवाइड बाई बीटा। यहाँ से अपन टोटल टाइम t इक्वल टू वी एम, अब अगर कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया टोटल टाइम। यहाँ से अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी मिल सकती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाई, इधर हो जाएगा अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा ऊपर चला जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान रखना है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आएगा उसे अपन डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो नोट करके मैं लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई ये ट्रायंगल आ रहा है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई 8। सपोज दैट ये वाली डिस्प्लेसमेंट है x1, ये वाली है x2, तो टोटल हो गया x इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2, x इक्वल टू x1 कितना है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इधर हो जाएगा अपने पास
1/2, बेस कितना है T1 और हाइट कितनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, प्लस 1/2 सेकेंड वाले का बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ से देखो भाई x इक्वल टू Vm डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लो, T1 प्लस T2। अब T1 प्लस T2 देखो कितना है भाई, टोटल टाइम है। T1 प्लस T2 मेरा मतलब टोटल टाइम की वैल्यू ये पुट कर दो Vm, ठीक है, x इक्वल टू Vm डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू टोटल टाइम की वैल्यू Vm अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, Vm मल्टीप्लाई अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इधर हो जाएगा अपने पास x इक्वल टू, इधर हो जाएगा Vm स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा डिवाइड बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या कंसेप्ट है, उसको बड़े प्यार से अपने को हैंडल करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन के साथ बड़े प्यार से पेश आना है, दाएं 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 गोली जैसा नहीं चलाना है, ऐसा करोगे क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये अपने क्वेश्चन का लॉजिक है, ये कंसेप्ट है। एक और मैं PYQ का क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर एक रिवर है, रिवर, यहाँ पर रिवर है, ये रिवर है, एंड यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक, ये यहाँ पर किसी तरह से ये ब्रिज हो गया। जो ब्रिज है वो वाटर लेवल से सपोज दैट h हाइट पर है, h हाइट पर एक ब्रिज बना हुआ है, ये लिक्विड की लास्ट वाली सरफेस हो गई। यहाँ पर एक लड़का है, ये लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये लड़का एक बॉल को थ्रो करता है, मेरा मतलब ड्रॉप कराता है, बॉल को ड्रॉप कराता है, बॉल नीचे आती, एंड जब ये नीचे आएगी तो इसमें हिट करेगी, इसकी साउंड बनेगी। जब ये साउंड बनेगी तो ये क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि इस लड़के को साउंड कितनी देर के बाद सुनाई देगी। क्वेश्चन का मतलब समझ गए, एक लड़का है वो ब्रिज में खड़ा है, ब्रिज से एक बॉल को रिवर में ड्रॉप करा देता है, रिवर में जैसे ही बॉल ड्रॉप होगी तो उसकी साउंड बनेगी झम, वो साउंड लड़के को कितनी देर के बाद सुनाई देगी वो अपने को बताना है। ये वाली हाइट अपने को h गिवन है, ये वाली हाइट h गिवन है, ठीक। तो अपने को कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम लड़के को साउंड कितनी देर के बाद सुनाई देगी। तो पहले इसमें दो तरह के टाइम हो गए, एक तो बॉल को नीचे तक आने में लगा टाइम T1, फिर यहाँ से साउंड बनी, क्योंकि यहाँ पर रिवर है तो यहाँ पर साउंड बनी, ये साउंड फिर से ऊपर गई प्रोपोगेट करके, इस तरह से ये साउंड ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने में इसको जितना टाइम लगेगा T2, टोटल टाइम T1 प्लस T2। साउंड की स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू v, करेक्ट, ये देखो गया। अब सुनो जरा, इसको पहले T1 निकाल लेते हैं। तो T1 के लिए क्या काम करेंगे अपन, ड्रॉप करा रहा है, सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन है h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, इतना हो गया। अब h इक्वल टू, ये अगर ड्रॉप कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, 1/2 g और T1 स्क्वायर, इधर हो जाएगा अपने पास 2h डिवाइड बाई g इक्वल टू T1 स्क्वायर। मेरा मतलब T1 की जो वैल्यू आ गई वो अंडर रूट आ गई 2h डिवाइड बाई जी, ये T1 की वैल्यू आ गई। इतना तो टाइम लगेगा बॉल को रिवर तक आने में, फिर जैसे ही बॉल रिवर में आएगी वो साउंड बनाएगी, साउंड ऊपर जाएगी, तो साउंड को ऊपर तक जाने में, ये लड़का यहाँ पर है, लड़के तक जाने में साउंड को कितना टाइम लगेगा T2। तो कैसे निकालेंगे, T2 इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है h डिवाइड बाई स्पीड कितनी है, साउंड की स्पीड v है, तो यहाँ पर पुट कर दो, T2 की वैल्यू मिल गई। तो टोटल टाइम हो गया t इक्वल टू T1 प्लस T2, t मीन टोटल टाइम, T1 कितना है 2h डिवाइड बाई g प्लस साउंड को ऊपर तक जाने में जो टाइम लगेगा वो है h डिवाइड बाई v, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड।
तो डिस्टेंस हो गई h, ठीक है, डिवाइड बाई v। ये कंसेप्टुअल एक प्रॉब्लम आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एग्जाम में, नीट एग्जाम में पहले आ चुके हैं या आगे आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो ध्यान रखना ये कंसेप्ट है हमारे टॉपिक का, लॉजिक का। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हमने कुछ पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये अपना टॉपिक रहा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम पर बात करेंगे, गैलीलियो और डिजिट का जो कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे, एंड फिर अपने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, वन डायमेंशन, फिर रिलेटिव मोशन रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, रिलेटिव मोशन रेन मैन प्रॉब्लम पर हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है।